सिद्धपीठ माँ बाल कुमारी माता मंदिर। तो चलिए चलते हैं अपनी इस यात्रा पर। बाल कुमारी मंदिर ऋषिकेश से लगभग 24 किलोमीटर दूर यमकेश्वर मार्ग पर नीलकंठ मोड़ के पास स्थित है। जैसे ही आप यात्रा करते हैं, बाईं ओर पहाड़ के ऊपर एक भव्य मंदिर दिखाई देता है और इसे माँ बाल कुमारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियाँ। बाल कुमारी मंदिर तक पहुँचने के लिए कुल 400 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और हालांकि यह एक कठिन काम लग सकता है, लेकिन ऊपर से देखने वाला नज़ारा हर कदम को सार्थक बनाता है। बाल कुमारी मंदिर ऋषिकेश दिव्य स्त्री शक्ति का प्रमाण है, जिसमें माता पार्वती इसकी अधिष्ठात्री देवी हैं। मंदिर का वातावरण शांत है और ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आप दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और अपने भीतर शांति पा सकते हैं। साथ ही यह योग और ध्यान के लिए भी एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। शांतिपूर्ण वातावरण, पहाड़ों की ताज़ी हवा और पत्तियों के बीच से बहती हवा की कोमल ध्वनि इसे आंतरिक चिंतन और कायाकल्प के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। मंदिर का उत्थान। समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का स्थान किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं है। यहाँ की हवा में दिव्यता की आभा गूंजती है और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, आप हिमालय की रहस्यमयी ऊर्जा से जुड़ाव महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकते। बाल कुमारी मंदिर ऋषिकेश सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह माँ प्रकृति की गोद में एक शांत जगह है। मंदिर के अंदर का शांतिपूर्ण माहौल भक्तों को यहाँ आकर शांति से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता है। वातावरण में भजनों की मधुर ध्वनि और प्रार्थनाओं की धीमी फुसफुसाहट गूंजती है, जिससे शांति का गहरा एहसास होता है। यह मंदिर आपको इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक देखने का अवसर प्रदान करता है। स्थानीय मान्यताएं। चलिए थोड़ा अब इतिहास समझते हैं इस मंदिर का। भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान इस शांत स्थान को अपने निवास के रूप में चुना था। मान्यता है कि सतयुग में देवी माँ बाल कन्या के रूप में गंगा तट के भ्रमण पर निकली हुई थी।
हरिद्वार, ऋषिकेश और उससे आगे गंगा के रूप को निखारती हुई चल रही थी। देवी माँ के बाल रूप को देखकर एक राक्षस उनका पीछा करने लगा, तो देवी माँ ने उस राक्षस से पीछा छुड़ाने के लिए पुण्य स्थल को चुना, जहाँ पर माँ गंगा की विभिन्न धाराओं का संगम स्थल है। माँ बालकुमारी गंगा के इस पावन तट पर अदृश्य हो गईं। वह राक्षस देवी माँ के बाल स्वरूप को ओझल होने के बाद नहीं देख पाया और देवी माँ गांव में गंगा के इस पावन तट पर माँ बालकुमारी देवी के रूप में विराजमान हो गईं। मान्यता है कि रात को देवी माँ ने गांव के कई बुजुर्गों को स्वप्न में दर्शन दिए, उन्हें अपने माँ बालकुमारी के रूप के बारे में बताया और अपने विराजमान होने की बात बताई। सुबह जब इस गांव के बुजुर्ग ग्रामीणों ने आपस में देवी माँ द्वारा दिए गए सपने की कहानी बताई, तो वे इस पावन स्थान पर गए और वहां पर उन्होंने माँ की खोज की, तो वहां पर माँ की श्वेत रंग की प्रतिमा माँ बालकुमारी देवी के रूप में मिली। आगे चलकर ग्रामीणों ने इस स्थान पर माँ का मंदिर बनवाया और तब से गांव वालों ने माँ बालकुमारी देवी को अपना इष्ट मान लिया। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस स्थान पर छुपने के लिए शरण ली थी। हरियाली और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा यह मंदिर आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। मंदिर तक की पूरी यात्रा अपने आप में एक अनुभव है। यह एक खूबसूरत जगह है जहां से आसपास की हिमालयी घाटियों का मनोरम दृश्य दिखता है। मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर एक छोटे से निर्जन मैदान से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर से आप हमारी गांव, ग्योत गांव और हनवाल नदी घाटी देख सकते हैं। यह एक हिंदू मंदिर है जो शक्ति को समर्पित है, जो स्त्री शक्ति का प्रतीक है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव।